अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिबगतुल अमजद और आप देख रहे हैं चैनल हमारा मुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू पॉइंट से मोहम्मद अकमल, जो कि मौलाना तारिक जमील की बेटे की वफ़ात पर मौका पर वहां पर पहुंचे हैं और सारे मामलात को इन्होंने कवर किया है। ये वहां पर एनी शाहिदीन में से हैं। आइए इनसे जानते हैं इसके बारे में मज़ीद तफसीलात कि इन्होंने वहाँ पर मज़ीद क्या देखा। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये हादसा था, खुदकुशी थी या मर्डर था, क्या था ये? पहले तो ये खबरें आ रही थी कि ये खुदकुशी है, साथ ही ये भी आ रही थी कि मर्डर है, उन्होंने खुद को गोली मारी। कोई ये भी कह रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दिया। लेकिन सारा मामला ये ऐसे हुआ है कि आसिम जमील अपने घर में अकेले थे। उनके वालिद साहब मौलाना तारिक जमील जो थे वो फैसलाबाद में मौजूद थे, और जो उनका बड़े भाई थे यूसुफ जमील, वो मियाँ वाली गए हुए थे। इनका ब्रांड है MTJ, उसकी ब्रांच लॉन्च कर रहे थे मियाँ वाली। तो ये घर में अकेले थे। इन्होंने गार्ड से पिस्टल लिया है, पिस्टल को चेक कर रहे थे, जिम में थे। ये नफ्सियाती मरीज है बचपन से। गुज़िश्ता दिनों से इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे कि इनकी जो तबीयत है उसे बेहतर बनाया जाए। तो कल उर्दू पॉइंट पे उनका इंटरव्यू हुआ है, जो उनके अंकल है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो पिस्टल को चेक कर रहे थे, चेक करते हुए गोली लगी है। ये खुदकुशी नहीं थी बल्कि एक हादसा था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सुनने में ये आ रहा है कि जो बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया मौलाना साहब ने। इसकी क्या वजह है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कुछ? सिबगत एक CCTV फुटेज सामने आती है जिसमें देखा जा सकता है कि वो यहाँ पे एक गन रखी हुई है और खुद को शूट कर रहा है। उसी को देखते हुए ये कहा गया कि खुदकुशी की है, लेकिन वो बाद में सामने आया कि गन चेक कर रहा था। तो जब एक CCTV फुटेज सामने आया कि वो खुद को खुद शूट कर रहा है, तो फिर वहां पे तुक नहीं बनता था कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, ये चेक किया जाए कि मर्डर है या फिर खुदकुशी है, खुद जान लिया। इसी वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जनाजे पे कितने लोग थे, किस जगह उनका जनाजा अदा किया गया और किस जगह पे उनको दफन किया गया? कोई उनकी आबाई जगह है या फिर किसी और जगह दफन किया गया? ये जहाँ पे मदरसा अल हसनैन रईसाबाद में तलम्बा जहाँ पे इनका घर है, वहीं पे इनका मदरसा है अल हसनैन। उनके साथ ही एक मिलहिक्का ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते थे, स्टेडियम की तरह बना हुआ है। हमने वो लाइव भी किया था उर्दू पॉइंट पे, जहाँ पे हमने दिखाया तकरीबन 3 एकड़ से ज्यादा का रकबा है। तो वहीं पे उनका जनाजा अदा किया गया, और उससे थोड़ा आगे जाके दाईं तरफ पे एक कॉर्नर है, वहीं पे मदरसे की हदूद में उनकी जो कब्र है वहीं पे बना के उन्हें दफन किया गया। और तादाद की बात के 3 एकड़ जगह है, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे जनाजे में शरीक थे। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए थे। अगर हम बात करें इनके जो आसिम जमील के भाई थे अली जमील, वो भी इंग्लैंड से जनाजे के लिए आए थे, वो इंग्लैंड में थे। इसी वजह से जो जनाजा था वो लेट किया गया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अकमल साहब, आप जब वहाँ पे गए तो आप उनसे, मौलाना साहब से या उनके भाई से, किसी से मिले हैं? और अगर मिले हैं तो उनके क्या तासुरात थे, हमें इसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। नहीं, हमारी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी क्योंकि वो मुलाकात की कंडीशन में नहीं थे, और बहुत सारे मेहमान आ रहे थे, बहुत सारे लोग थे, तो इस वजह से उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई। इवन के अगले दिन जब फजर की नमाज हुई है तो मौलाना साहब या उनकी फैमिली में से कोई बंदा भी नमाज के लिए भी मस्जिद में नहीं आया। उनके जो रिश्तेदार थे वो भी मस्जिद में नहीं आए। उन्होंने जो नमाज है वो भी अपने घर में ही अदा की। फिर उसके बाद मौलाना साहब तभी बाहर आए हैं जब उन्होंने बेटे का जनाजा पढ़ाया। तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जो तासरात थे, जो उनके पैगाम आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे या रिश्तेदार थे, वो बता रहे थे कि इंतहाई गम की हालत में है। और आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब जो है साबित कदम नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से एक जो बाप है वो कितना छन्नी है, कितना दुख है, एक भाई है उसे कितना दुख है, वो आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि उनका तलाक हुआ था उनके बेटे का, तो क्या वो उस वजह से उस सदमे में थे? क्या उनकी मौत की वजह ये भी हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी अवाम है, लोगों की एक आदत है कि जो मुंह में आता है बोलते जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार हम तो ये बात कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली है, जिनके एक फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी अगर वो ये बात सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अल्लाह ना करे मेरी फैमिली में से या लोग देख रहे हैं उनकी फैमिली में से किसी की भी डेथ हो जाती है, और फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हो, ये बंदा ऐसा था, ये बंदा वैसा था, ये तो ये था, इस वजह से इसने किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और हमें हरगिज ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग वो हैं जो इस वजह से कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ रेटिंग लेनी है, कि हाइप क्रिएट करनी है। अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं कि वो ये करते थे, वो करते थे तलाक की वजह से, लेकिन ऐसी कोई रीजन सामने नहीं आई। हाँ, उनके तो हम मेंटली डिस्टर्ब थे, मेंटल हेल्थ तो उनकी बेहतर नहीं थी, तो उसके लिए उनका प्रॉपर इलाज चल रहा था, काफी टाइम हो गया था। और वो मौलाना साहब के बहुत ही ज्यादा लाडले बेटे थे। तो जो तलाक वाला है ये उस पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। और एक सुनने में आ रहा है उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था या है, पता नहीं, ये क्या बात है? इसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। वो तो मैंने आपको बताया कि वो वाकई था, वो स्टार्ट से था, बचपन से था। इसी वजह से जो बच्चा ऐसा हो वालिदैन के बड़ा करीब होता है। मौलाना साहब अक्सर कहते थे कि ये मेरा सबसे लाडला बेटा है। कल उन्होंने जब जनाजे के वक्त ये बयान किया तब भी उन्होंने यही कहा है कि आज से मेरा सबसे लाडला बेटा था। तो उनको वाकई था। स्टार्ट में उनकी मेडिसिन चल रही थी, जैसे कि उनके भाई यूसुफ ने भी बताया कि कुछ टाइम से तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगवाए जा रहे थे कि उनकी जो तबीयत है उसे बेहतर किया जा सके। जी, तो नाजरीन, मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने लाइव कवरेज की थी इस सारे हादसे की। इनका कहना है कि ये एक हादसाती मौत थी, तो लोग ऐसी खबरें फैलाने से गुरेज करें। हमारे घर में भी ऐसा सब कुछ हो सकता है, तो लोगों के से यही इल्तमास है कि ऐसी खबरें के ऊपर कान ना धरें, किसी की भी कहीं भी बात के ऊपर ना चले। इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल अमजद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए है चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।